साथियों नमस्कार। साथियों, क्या वर्ण व्यवस्था अव्यवहारिक है? क्या मनुस्मृति आज के समय में रेलिवेंट नहीं है, अप्रासंगिक है? क्या जाति व्यवस्था से बाहर समाज निकल सकता है? इस तरह के विषयों पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैंने इस सीरीज में एक वीडियो पहले बनाया था जो वर्ण व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हुए बनाया था, और उसमें हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जब उस वीडियो को देखा तो उन्होंने कुछ उस पे अपनी तरफ से कुछ प्रश्न उन्होंने किए। वो उसका समाधान चाहते थे। तो तब मैंने सोचा कि ये जो उनके प्रश्न हैं वो जन सामान्य के प्रश्न हैं, तो इन पर एक वीडियो बनाना जरूरी है। इसीलिए मैंने फिर इस वीडियो के बारे में बनाने के डिसाइड किया। अब उनके प्रश्न क्या थे? उनके प्रश्न ये थे कि एक तो डीएनए, कि क्या डीएनए का अपना एक इम्पोर्टेंस है। उनका ऐसा मानना है कि डीएनए का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और डीएनए एक रोल तो प्ले करता है। जब हम ये कह देते हैं कि भाई जन्मना जाति नहीं है, ठीक है, बट उनका ऐसा मानना था कि डीएनए प्ले रोल। अगर मान लो कोई जैसे ब्राह्मण कल्चर में बंदा चलता आ रहा है, या उस तरह के संस्कारों में चलता आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी और संस्कार में चलता है, कोई किसी और संस्कार में, तो डीएनए का अपना एक रोल तो होना चाहिए। ऐसा उनका एक मान्यता थी। दूसरा उन्होंने बोला कि मान लो मैं हूँ और मुझसे ये कहा जाए कि भाई मैं अपने बच्चों की जो शादियां हैं वो किसी दूसरी जाति में करूं, है ना, या फिर समाज ने जो आजकल बना दिया है कि ये ऊंची जाति और ये नीची जाति, ये सब जो बना रखा है, तो अगर मान लो कोई मुझसे कहे कि मैं अपने से नीची जाति में करूं, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं और समाज में रहने की वजह से मुझ पे प्रश्न भी उठेंगे। तो इस तरह के प्रश्न उनके थे, और ये जो प्रश्न है ये बहुत जायज प्रश्न है, क्योंकि बात कोई भी हो, जब तक वो व्यवहारिक नहीं लगती तो फिर उसको मानने में दिक्कत आती है। और यदि ये लगने लग जाए कि मान लीजिए हमारे ग्रंथ हैं, तो हम किसी को कितना ही फोर्स कर लें, अगर वो लगने लगता है कि आज के समय से उनकी रेलिवेंस नहीं बन रही, तो फिर लोग नहीं मानते उसको। और यही कारण भी है कि आज की डेट में अगर आप देखो, तो खासतौर से मैं नई जनरेशन की बात करूं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं हमारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ने में। उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि समाज ने इन ग्रंथों का जो रूप उनके सामने रख दिया है, वो या तो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से, एग्जैगरेटेड वे में प्लेस कर दिया है, और काल्पनिकताएं बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो अव्यवहारिक लगने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर ये होता है कि इंटरेस्ट उसका बन ही नहीं पाता है। तो मान लो अगर हम आज कहें कि भाई क्या आज के समय में मनुस्मृति का कोई रेलिवेंस है, तो जब वो रेलिवेंस ही नहीं समझ में आएगा, या वो लगेगा ही नहीं कि व्यवहारिक है, तो फिर उसको नहीं मानेगा कोई। और मेरा मानना है कि अगर रेलिवेंस नहीं है तो फिर मानना चाहिए भी नहीं। सवाल ये है कि क्या वाकई मनुस्मृति का रेलिवेंस है आज के समय में, ये प्रश्न है। और अभी आप लोगों ने देखा, ये जो अपने देश में 2-3 दिन पहले जो ये स्टूडेंट्स एक आंदोलन कर रहे थे, और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट में एक बार फिर से मनुस्मृति के ऊपर कटाक्ष किए गए। तो लगातार ये होता है कि मनुस्मृति के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ नेताओं ने या कुछ राजनीतिक दलों ने निर्णय कर रखा है कि ये तो बहुत ही गलत सी चीज़ है, और वो कंटिन्यूस पे अटैक करते हैं। अब पहली बात आ जाती है कि भाई डीएनए
क्या डिसाइड करता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। डीएनए डिफाइन करता है आपकी आईज, आपकी हेयर, इनका कलर, हाइट, बोन्स ग्रोथ, फेशियल फीचर्स, इस तरह की चीजें डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करता है, पहली बात तो यहां है। डीएनए नहीं डिसाइड करता आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि हम एक बार यूं भी समझ लें कि भाई मनुस्मृति जो मैंने पिछली उसमें बताया, एक बार थोड़ा सा उसको कनेक्ट करता हूं कि क्या कह रही है। और जो ये बात चल रही है कि भाई जाति और ये सब चीजें, तो मनुस्मृति किसी ना तो किसी एक देश के लिए बनी है, ना किसी एक समाज के लिए बनी है। मनुस्मृति कब बनी? जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ। जब इस सृष्टि के आरंभ में महर्षि मनु आते हैं और ऋषियों को ये बताते, जब ऋषि उनके पास पूछने जाते हैं और वहां से जब वो उनको बता रहे हैं, तो वो मनुष्य मात्र के लिए है, वो ब्रह्मांड के लिए है, ठीक है, सृष्टि के लिए है, वो सबके लिए है, किसी एक देश विशेष या जाति के लिए तो है ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं, मान लीजिए अमेरिका की तरफ चले जाएं, हम यूरोप की तरफ चले जाएं, एशिया के अदर कंट्रीज, ठीक है, अफ्रीकन्स, जो बाकी जो वर्ल्ड में जो लोग हैं, वहां पे क्या उनको कोई आपत्ति है मनु के सिद्धांत से? ये पहले समझना है। क्या उनको कोई दिक्कत है कि भाई कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई एक तरह का काम करता है ना, और वो कल मान लो अपना लेवल अप करना चाह रहा है और दूसरे तरह का काम शुरू कर देता है, उनके वहां पे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई उनको दिक्कत? वो चीजें हमें वहां नहीं दिखाई देती। मतलब मनु के सिद्धांत की तरफ से बात करें तो वो उनको मनु के सिद्धांत के हिसाब से वो इजीली चल रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल भी। आपत्ति कहाँ है? आपत्ति हमारे देश में ज्यादा है। ये बात मतलब कड़वी लग सकती है, बट ये है सच। यहाँ पे ये मैं बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उन देशों में बाकी जो चीजें हो रही है वो सही है, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं कहना है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो को इस एक पॉइंट तक सीमित कर रहा हूं, तब मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस एक पक्ष में वो हर एक को खुला अवसर देते हैं और हर व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से अपना चुनाव कर सकता है। मनु ने क्या कहा है भाई? मनु ने खुलापन ही तो दिया है, मनु खुलापन ही तो दे रहे हैं समाज को। मनु तो एक व्यवस्था बता रहे हैं कि ईश्वर जब दुनिया बनाता है तो 4 कैटेगरी के प्राणी होते हैं। एक कैटेगरी ब्राह्मण वर्ग में आ जाती है, एक क्षत्रिय वर्ग में, एक वैश्य में, एक शूद्र में। यही तो कह रहे हैं मनु। अब मैं एक और मनु का श्लोक प्रस्तुत करता हूं, जिसको मतलब जिसको आप ये देखिए कि उससे खुला भी कुछ नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मनु के ऊपर क्यों कटाक्ष करते हैं। ये श्लोक है, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्च चैति शूद्रताम क्षत्रियाजात मेवंतु विद्यात वैश्यात तथैव च। ये मनु का एक और श्लोक है, मनुस्मृति का। इसका अर्थ क्या है? जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म और स्वभाव वाला हो, तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण, कर्म और स्वभाव शूद्र के सदृश्य हों, तो वह शूद्र हो जाए। आप बताइए, इससे ज्यादा खुलापन कोई और किसी व्यवस्था में हो सकता है क्या? इससे ज्यादा खुलापन कहीं है?
लेकिन लोगों को फिर भी इससे तकलीफ है। देखिए, जिसमें जो गुण हुए, जिसमें ब्राह्मण के गुण आए वो ब्राह्मण कहलाएगा, जिसमें क्षत्रिय के गुण है क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य के गुण है वैश्य कहलाएगा। ऐसे जिसमें शूद्र के, भाई हमारा जो शास्त्र है वो क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। और इससे लोगों को, कुछ लोग जो जन्मना जाति में बहुत दृढ़ हैं, उनको तकलीफ भी हो सकती है, बट ये शास्त्र वर्णित है जो मैं बोल रहा हूं। क्या है? जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते। शास्त्र साफ कह रहा है कि जन्म से तो सारे ही शूद्र हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो इस चीज को। जन्म से सभी के सभी शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्यते। द्विज जो है, 3 द्विज में काउंट होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। द्विज संस्कारों से बनते हैं। संस्कारों का मतलब कि जब गुरु के यहाँ पे जाते हैं, गुरुकुल में जो परंपरा थी पहले, वहां जाते हैं, वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां पे जब उनके संस्कार बिल्डअप होते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, तब वो द्विज बनते हैं। वो उनका दूसरा जन्म कहलाता है। द्वितीय जन्म द्विज उच्यते। ओके, तो ये जो एक बात है, ये समझने वाली बात है कि द्विज वो होता है। शूद्र क्यों नहीं द्विज हुआ? अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, समझ तो पाते नहीं है टॉपिक को। शूद्र इसलिए द्विज नहीं बन पाता क्योंकि वो पढ़ने तो जाता है। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि शूद्र बिल्कुल मूर्ख हो या बिल्कुल ही अनपढ़ हो। पढ़ने जाता है, नहीं समझ में आ रहा उसको। हम देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो पहली क्लास तक ही पढ़ पाते हैं, दूसरी तक, तीसरी तक, फिर वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो वो कोशिश करता है शिक्षा ग्रहण करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता है, तो वो शूद्र वर्ण में आ जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये 4 वर्ण आर्यों के हैं, और आर्य उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है। आर्य संस्कृत का शब्द है, उसका सीधा सीधा अर्थ है जो श्रेष्ठ होता है। और शूद्र आर्य का ही 4 वर्ण होते हैं, तो उन्हीं में एक शूद्र आता है। तो शूद्र श्रेष्ठ है। जो शब्दों का जो प्रयोग होता है कि जैसे निम्न मानना, या कई जगह बहुत से नीच शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो वो एक समय में नीच शब्द का प्रयोग होता था। निम्न का मतलब होता था, निम्न का मतलब यहाँ पे नीच। आजकल तो नीच शब्द का प्रयोग बहुत नेगेटिव वे में होता है, पहले ऐसा नहीं था। नीच सिर्फ एक शब्द था, और शब्द का मतलब स्तर हो जाता है ज्ञान का। तो भाई जैसे अब भी होता है, नौकरियों में भी स्तर होते हैं। एक अपर लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, एक लोअर लेवल पे बैठा हुआ है, एक और उससे नीचे लेवल पे बैठा हुआ है, तो वो तो है। नौकरियों में भी बोलते हैं कि अपर क्लास, लोअर क्लास। उसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं होता। आजकल गलत शब्द से, गलत तरह से नीच शब्द का प्रयोग होने लग गया है, ये लोगों ने बना दिया है। अदरवाइज शब्द गलत नहीं कह रहा कुछ भी। तो शूद्र जो हुआ वो श्रेष्ठ है, आर्य है, बट वो पढ़ नहीं पाया, तो वो शूद्र बन गया, वो सेवा करने लग गया। और अगर वो मान लो मेहनत करता है, या उसकी संतान आगे मेहनत करती है, तो वो जिस वर्ण की अधिकारी होगी उसमें जाएगी, उसको रोक तो थोड़ी है। बिल्कुल क्लियर है मनु का सिद्धांत। पता नहीं लोग क्यों मनु के ऊपर आक्षेप करते हैं। कभी पढ़ते लिखते हैं नहीं मनु को, उन्होंने एक हथकंडा सा बना रखा है, बस अपना उद्देश्य हल करना है। लोगों को बांटो, तोड़ो, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे उनका यूज करो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि है हमारे समाज के अंदर। और ऋषि दयानंद ने तो एक और बड़ी बात कह दी है। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया कि जो द्विज है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो अपने हाथ से रसोई बना के खावें या शूद्र के हाथ की बनाई खावें, तो उन्होंने उत्तर दिया है शूद्र के हाथ की बनाई खावें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है, शूद्र के हाथ की बनाई खावें। और कोई इस चीज को ना भूले कि महर्षि दयानंद जैसा वेदों का विद्वान महाभारत के बाद आया नहीं है। वो कह रहे हैं कि शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वर्णस्थ स्त्री और पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में लगे रहें, और शूद्र उनकी सेवा करें, उनके लिए खाना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, और यही एक आपस्तंभ, एक आर्ष ग्रंथ है, उसका भी उन्होंने कोट किया है। वो लिख, उसमें एक श्लोक है, आर्य अधिष्ठिता व शूद्रः संस्कृतारः स्युः। इसका अर्थ है, आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री और पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर और वस्त्र आदि से पवित्र रहे। वो तो ठीक है भाई, हर एक का अपना अपना काम है, तो हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई रखें। आप देखो, हमारे शास्त्रों में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को छोटा माना जा रहा है, किसी का कोई अपमान है। ये तो बाद वाले लोगों ने जब समाज में तोड़फोड़ मचाई, समाज को बांट दिया अपना सिर्फ एक उल्लू सीधा करने के लिए, और ये बना दिया कि ये ऊंचा ये नीचा, ये ऊंचा ये नीचा। ये तो एक बात हुई। अब आ जाते हैं एक और वास्तविक प्रश्न, जैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने बच्चों की शादी वाला जो इश्यू था, और ये जन सामान्य का प्रश्न है, ये सिर्फ उनका ही प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे समझा जाए? अब इसको यूं समझे, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं दिल्ली में खड़ा हूं और मेरे को कलकत्ता जाना है। मैंने क्या किया, ट्रेन पकड़ ली गुजरात साइड की, मैं चला गया गांधीनगर। मेरे को पता ही नहीं है, या मुझे बता दिया गलत किसी ने, ऐसे समझ लो भाई, मिसकम्युनिकेट कर दिया मेरे को कि ये ट्रेन है, मैं चला गया। जब मैं गांधीनगर पहुंचा तो वहां मुझे कोई सज्जन मिले, उन्होंने बोला भैया आप गलत आ गए हो, आपको तो विपरीत दिशा में जाना था, कलकत्ता तो उस तरफ, वहां की ट्रेन पकड़ो। अब यहां दो सिचुएशन है, अगर मैं कलकत्ता जाना चाह रहा हूं तो मेरे को समय लगेगा, एकदम से तो नहीं जा पाऊंगा मैं। वहां से गांधीनगर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन पकड़ूंगा तो वहां पहुंचने में समय लगेगा, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि एक इसमें दो चीजें होंगी, एक तो व्यक्तिगत सुधार और एक सामाजिक प्रेशर। व्यक्तिगत सुधार का मतलब कि कम से कम मैं अंदर से किसी से घृणा ना करूं, मैं अंदर से ये मान के चलूं कि भाई सब ठीक है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं सारे बराबर है तो बराबर है, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे तो अपने आप को कभी भी सुधार सकता हूं। तो जिस दिन मुझे गांधीनगर में पता चला कि कलकत्ता इस तरह पे, तो उसी दिन मेरे को चेंज हो जाना चाहिए, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। ये पहली चीज है। अगर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को नहीं सुधार रहा है तो वो शास्त्र के हिसाब से पाप कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर के बनाए हुए आदमी से घृणा कर रहा है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि सामाजिक प्रेशर। तो सामाजिक प्रेशर में ऐसा है कि देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने एक बात लिखी है कि समाज में सिर्फ 5% लोग होते हैं जो समाज की धारा के विपरीत चलते हैं, एंड 95% लोग उसी धारा में बहते रहते हैं। इन 95% लोगों का समाज के सुधार में बहुत बड़ा योगदान नहीं होता, सिर्फ ये 5% लोग ही समाज में चेंज लाते हैं, और वो काम आज की जनरेशन कर रही है। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उनकी बात करूं जो कि समझ बूझ के, एक उनकी एज हो गई है, वो पढ़ लिख गए हैं, और फिर वो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज पे जाते हैं, किसी को बहका करके, मूर्ख बना के, या छोटी एज में या गलत तरीके से। उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो मैच्योरिटी के साथ में ऐसा कर रहे हैं। वो इंटरकास्ट मैरिज आजकल स्टार्ट है, और अब जो समाज की स्थिति वो तो ये है कि मेरे ख्याल से 20-50 घरों में देखोगे तो एक आधी इंटरकास्ट मैरिज मिल ही जाएगी, तो मोटे तौर पे वो टूटना भी शुरू हो चुकी है। दूसरी स्थिति ये है कि आज की जनरेशन
कास्टिज्म जो लोग इतना दृढ़ बैठे हैं, उनकी खुद की जनरेशन से पूछ के देखो, उनके बच्चों को नहीं पता, उनकी कास्ट, उनके गोत्र, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्हें नहीं मालूम। इससे अगली जनरेशन को तो और नहीं पता होगा, तो ये चीजें वैसे भी खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में। दुनिया में वैसे ही नहीं मान रहे लोग इसको। तो इसलिए ये जो एक बुराई चली थी, ये धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती जा रही है। और अब तो वो सन्यासी, मैं बहुत से सन्यासियों को देख रहा हूँ जो खुद किसी जमाने में, है ना, उन चीज़ों पे विश्वास करते रहे होंगे, जाति प्रथा पे, वो अब पैदल यात्राएं भी बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से सन्यासी इस मामले में बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया जात पात से बाहर निकलो, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, दूसरे लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो हर तरफ से कोशिश हो रही है अब तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जो है, आपने अपने अंदर चेंज कर लिया है, अगर आपके अंदर वो बात आ गई है कि आप किसी से घृणा नहीं कर रहे हो, तो कम से कम इतना तो होगा कि जब ये चीजें आएंगी और समाज का आवरण अपने आप खत्म होने लगेगा, तब तो कम से कम आप बदलोगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही चेंज नहीं आया, तो आप उस दिन भी फिर बेमतलब उसमें अड़े खड़े रहोगे। तो इसलिए सामाजिक प्रेशर की तो स्थिति ये है कि जिसकी जितनी इफिशियंसी है वो उतना कर सकता है। वैसे भी जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छी नौकरी में जो काम करते हैं, वो वैसे भी आजकल धड़ल्ले से करते हैं। इंटरकास्ट उनको कोई कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये तो वैसे भी जाति प्रथा की जो दृढ़ता है वो उस आदमी के लिए बनी हुई है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर क्लास कह दो आज के टाइम में। उनको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है। जो अच्छे खासे संपन्न लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, और उनका समाज भी कुछ नहीं कहता उनको, बल्कि एग्जाम्पल और कोट करते, देखो उसने ये किया, उसने वो किया। तो इसलिए तो ये तो वैसे भी स्पष्ट है कि ये एक दिखावा है। ठीक है, मैं यहाँ बिल्कुल मना नहीं करता, हर एक ऐसी स्थिति में जीता है, उसमें कुछ, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस भी नहीं हो पाता है किन चीज़ों को तोड़ पाए। बट अपने अंदर से तो घृणा निकालो, पहली चीज़ तो वहां से शुरू होती है। आप अपने अंदर से घृणा निकाल लो, समाज की स्थिति अपने आप धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। आप उसमें कुछ योगदान दे सकते हो तो दे दो, अपने आप ये चीज़ें फिर खत्म हो जाएगी। और हमारे समाज का कल्याण तभी होगा जब हम इस बुराई से बाहर निकलेंगे। हमारे को एकजुट होने की आवश्यकता है, सब लोगों को, सब एकजुट हो, जाति प्रथा से बाहर निकले, हर व्यक्ति को अवसर हो। अब आप देख लो दुनिया भर में, आपके एग्जाम्पल, अपने तो हिंदुस्तान का इतिहास, तो भारत का तो इतिहास करोड़ों साल पुराना है। आप संसार का भी इतिहास पढ़ लो, भारत का ही पढ़ लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने, माँ बाप उनके गरीब रहे या अनपढ़ रहे या जो भी रहे, बच्चों ने मेहनत की, बच्चे अलग दिशा में चले गए, बहुत तरक्की कर गए। आप ये देख लो, जब से आरक्षण शुरू हुआ उसके बाद, पहले जो लोग बोलते थे कि नहीं जी ये तो मतलब जो है इनकी कंडीशन तो ऐसी है, उनसे नफरत करते थे, उन लोगों ने कितनी बेचारों ने तरक्की कर ली है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि समाज की बुराई थी, उनमें थोड़ी कोई कमी थी। वो एक अलग बात है कि आज की परिस्थिति में वो लोग उसी एडवांटेज को अपनी आगे आने वाले लोगों, आगे दूसरे लोगों को कैरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है। बट उन्होंने तरक्की तो करी ना, इसका मतलब तरक्की करने की एबिलिटी तो थी। हम उनको कैसे रोक सकते हैं? ईश्वर ने जब उनको नहीं रोका, तो ईश्वर ने सबको बराबर अवसर दिया, सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है उसने। जब ईश्वर ने सबको कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो हम ये कहने वाले कौन है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा? ऐसा थोड़ी है। शूद्र शूद्र ही रहेगा, क्यों? तो मनुस्मृति के हिसाब से हर एक को खुली छूट है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण हो जाएगा, वैसा वो जीवन जिएगा, वैसा वो कार्य करेगा, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये एक स्थिति थी, ये उन आक्षेपों का समाधान था। हम उन चीज़ों को समझें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं, क्योंकि ईश्वर ये कभी भी किसी को भी ये अधिकार नहीं देता कि हम किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करें। जब तक कि वो कोई पाप कर्म नहीं कर रहा हो, तो उसके पाप से घृणा होनी जरूरी है, पापी से नहीं। तो यही मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। आशा है कि मैं उन प्रश्नों के कुछ उत्तर दे पाया हूँ। आगे भी वो कोई और प्रश्न होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शास्त्रों के आधार पर जवाब दूँ। धन्यवाद।